हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के इतिहास के अंतर्गत संकल्पना एवं विचार में भारतीय ज्ञान परंपरा। तो भारतीय जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है ये हमारे यूनिट 1 का टॉपिक है। और आज हम देखते हैं कि हमें इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा। सबसे पहले हमें करंट के बारे में देख लेना चाहिए कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग है या भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग जो जिसे हम कहते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो उसकी स्थापना की थी अक्टूबर 2020 में। और ये आता है, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक प्रभाग है। ठीक है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग को हमारे भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2020 में स्थापित किया गया था और ये शिक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रभाग के रूप में आता है। इसके बाद देखिए कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा, इसके स्रोत क्या है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत क्या है? वेद है, उपनिषद है, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं। ये सभी क्या है? मुख्य स्रोत है किसके? भारतीय ज्ञान परंपरा के। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोतों के अंतर्गत क्या आता है? वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ और पुराण। तो हमारे सिलेबस के अंतर्गत वेद, उपनिषद, स्मृति और पुराण, ये हमको अलग से सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो इसको हम सेपरेट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसके बाद और हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या देखना है ये देख लेते हैं। तो साहित्य भी इसमें पूर्ण रूपेण जुड़ा हुआ है कि जो भी हमारा जो साहित्य रहा है प्राचीन, ये सभी भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। जैसे कि रामायण, महाभारत। ठीक है। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। हमारे साहित्य का मूल क्या है? क्वेश्चन अगर आता है कि हमारे भारतीय प्राचीन ज्ञान जो परंपरा है या ज्ञान साहित्य, इसका मूल क्या है, तो कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। वैदिक साहित्य में शिक्षा से आशय विद्या, बोध और विनय से था। हमारा जो वैदिक साहित्य था, इसमें शिक्षा किसे माना जाता था? शिक्षा माना जाता था विद्या को, बोध को और विनय को। अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। ठीक है। तो वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता था? विद्या, बोध या विनय, या फिर विद्या की प्राप्ति, ज्ञान या विद्या की प्राप्ति। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन बताया गया है। वेदों में शिक्षा को क्या बताया गया है? किस चीज का साधन बताया गया? तो क्या हो जाएगा? मोक्ष का साधन बताया गया है। सा विद्या या विमुक्ते, ये इसमें लिखा गया है वेद के अंदर कि सा विद्या या विमुक्ते, क्योंकि जो विद्या है ये हमारे जीवन में, हमारे जो सांसारिक जीवन है, इसमें किसका साधन है? मोक्ष का साधन है। हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, इसमें हमारी व्यवस्था कैसी थी? गुरुकुल प्रणाली थी। मतलब जैसे आज स्कूल है, वैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे। बच्चों को जाना पड़ता था गुरुकुल में, वहीं रह के शिक्षा करनी पड़ती थी अपनी कंप्लीट। तो जो शिष्य जो रहते थे, ये गुरु के आश्रम में कितने वर्ष बिताते थे? तो शिष्य गुरु के आश्रम में 25 वर्ष रहते थे। 25 ईयर्स वो लोग रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। तो शिष्य गुरु के आश्रम में 25 वर्ष तक की अवधि पर रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा के संस्कार कौन से होते थे? ठीक है। जैसे हमारे 16 संस्कार होते हैं, तो शिक्षा के लिए कितने संस्कार हुआ करते थे? 4 संस्कार हुआ करते थे। विद्या आरंभ संस्कार, जब उसने विद्या स्टार्ट की है, पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो विद्या आरंभ संस्कार होता था। उपनयन संस्कार, या फिर इसको बोलते थे यज्ञोपवीत धारण करना, मतलब जनेऊ धारण करना। ठीक है। तो वो उपनयन संस्कार होता था। इसके बाद वेदारंभ, तीसरा होता था वेदारंभ, जहाँ पर ये वेदों का अध्ययन करना स्टार्ट करते थे। ठीक। और चौथा होता था समापवर्तन, जब उनकी पढ़ाई 25 साल के बाद कंप्लीट हो जाती थी, तो उसको कहते थे समापवर्तन संस्कार। तो शिक्षा संस्कार कौन कौन से हुआ करते थे? शिक्षा संस्कार थे विद्यारंभ करना, फिर उपनयन जनेऊ धारण करना, वेदारंभ मतलब वेदों का पठन पाठन करना, और फिर आ जाता था समापवर्तन संस्कार। ठीक है। इसके बाद देखिए वैदिक शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या होती थी। तो पहली बात, वैदिक शिक्षा जो है, इनको आरंभ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस वक्त में ब्राह्मणों को था, क्षत्रियों को था
और वैश्य को था। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा उपनयन संस्कार, जो हमने कहा जनेऊ धारण करते थे, उपनयन संस्कार के बाद आरंभ हो जाती थी और उसे आरंभ करने की जो आयु होती थी सामान्यतः 8 से 12 वर्ष होती थी। किसके बीच मानी जाती थी? 8 से 12 वर्ष के बीच हम अपनी शिक्षा को स्टार्ट कर सकते थे। जो मनु है, मनु के अनुसार जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य है, इन छात्रों का उपनयन संस्कार जो था 8, 11 और 12 वर्ष की आयु तक के हो जाना चाहिए था। मतलब ब्राह्मण 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय 11 वर्ष की आयु में और वैश्य 12 वर्ष तक की आयु में अपना शिक्षा को आरंभ कर सकता था, अर्थात उनका उपनयन संस्कार इस उम्र में हो जाया करता था। अध्ययन की अवधि की अगर हम बात करें तो अध्ययन की जो अवधि है ये क्या हुआ करती थी? तो प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो अध्ययन की अवधि साधारणतः 12 वर्ष की जाती थी। इस अवधि में जो छात्र है वो केवल एक वेद का अध्ययन करता था। मतलब उसकी जो अवधि है वो 12 वर्ष तक होगी। जैसे किसी ने 8 वर्ष की उम्र में शिक्षा आरंभ करना शुरू किया है तो उससे वो 12 वर्ष तक के, 8 साल के बाद 12 वर्ष जोड़ दिए जाए तब तक वो एक वेद को पढ़ता था, एक वेद को। ठीक है, यदि वो एक से अधिक वेद का अध्ययन करना चाहता था तो उसको प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे। ठीक, तो अगर किसी ने 12 साल में, सपोज जो हमारा वैश्य है, वैश्य ने 12 साल की अवधि में क्या किया? एडमिशन लिया, मीन्स विद्या आरंभ करना स्टार्ट किया। तो 12 वर्ष की अवधि में विद्या आरंभ किया तो फिर और 12 वर्ष तक के, मतलब वो 24 ईयर्स तक के वो एक वेद पढ़ेगा। अगर उसको उसके बाद और एक वेद पढ़ना है तो उसको और 12 वर्ष वहां पर गुरुकुल में व्यतीत करने होते थे। ठीक है, तो एक वेद को पढ़ने की अवधि क्या थी? 12 वर्ष थी। शिक्षण की विधि क्या थी उस वक्त? शिक्षण की विधि, तो शिक्षण की विधि थी अथर्ववेद में उत्तर वैदिक शिक्षा पद्धति का वर्णन किया गया है। उत्तर वैदिक शिक्षा पद्धति का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो हम जानते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है वो ऋग्वैदिक सभ्यता से आता है और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है इसमें हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं। तो अथर्ववेद में ही वैदिक शिक्षा पद्धति का क्या मिलता है? हमें वर्णन मिलता है। बृहदारण्य उपनिषद जो है ये कैसा उपनिषद है? ये हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके अनुसार मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? तो केवल संतान उत्पन्न करके ही यह मतलब संतान की उत्पत्ति करके ही कोई पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। उसे अपने पुत्रों को उचित शिक्षा व्यवस्था भी करनी होगी। बृहदारण्य उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो क्या कहता है कि मनुष्य को अगर पितृ ऋण से मुक्त होना है तो सिर्फ उसको जन्म देने से वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो जाएगा, बल्कि उसको पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा भी उपलब्ध करानी होगी। और ऐसा कहा जाता है कि जो माता पिता अपने बालक को शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं वह सबसे बड़े बैरी होते हैं। हमने बचपन में स्कूलों में पढ़ा भी होगा कि माता शत्रु पिता बैरी। ठीक है, या ये न बालको न पतितः, मतलब जो जिसके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं और वो पढ़ाई करने का अवसर माता पिता नहीं उपलब्ध कराते तो माता पिता से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि जो माता और पिता है वो बालकों को अगर शिक्षा प्रदान नहीं कराते हैं तो उसके क्या हो जाते हैं? सबसे बड़े बैरी, शत्रु होते हैं। वैदिक शिक्षा संबंधित प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? प्रतिसाख्य। अगर क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य, सबसे पुराना साहित्य कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रतिसाख्य जो है ये सबसे पुराना साहित्य है। चरण क्या है? अगर क्वेश्चन आएगा चरण क्या है तो वैदिक शिक्षा की विशेष शाखा है। वैदिक शिक्षा की जो एक विशेष शाखा है इसको क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। और आश्रमों में छात्रावास हुआ करते थे जिन्हें आवस्थ कहा जाता था। क्वेश्चन आता है आवस्थ क्या है? तो आवस्थ जो छात्र है, जो आश्रमों में जो छात्रावास होता था उसको आवस्थ कहते थे। तो प्रतिसाख्य क्या है? प्रतिसाख्य है वैदिक शिक्षा संबंधित सबसे प्राचीन साहित्य। चरण क्या है? विशेष शाखा है वैदिक शिक्षा की। और आवस्थ क्या है? आवस्थ है छात्रावास जहाँ बच्चे रहते थे, जिसको हम हॉस्टल कहते हैं अभी। ठीक, इसके बाद चरक क्या है? चरण नहीं चरक है अभी, ठीक है। चरक क्या है? तो जो भ्रमणशील गुरु थे,
जो घूम घूम के लोगों को शिक्षा देते थे उनको क्या कहते थे, चरक कहते थे। जो इसमें उद्दालक आरुणी भी क्या है, एक चरक है। उद्दालक आरुणी क्या थे, उस वक्त पे चरक थे। ये घूम घूम के बच्चों को क्या करते थे, शिक्षा देते थे। वेदों का अध्ययन कराने वाले वैदिक तथा वेदांगों का अध्ययन कराने वाले शास्त्री कहलाते थे। वेद, जो हमारे चारों वेदों को हमारा अध्ययन करवा रहे, जो हमारे टीचर्स रहते थे, जिस टाइम जो गुरु होते थे, जो वेद पढ़ाते थे, उनको हम वैदिक कहते थे। और जो हमारे वेदांगों का, जो हमारे 6 वेदांग है, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, इनका अध्ययन जो करवाते थे उनको हम क्या कहते थे, शास्त्री कहा जाता था उस वक्त पे। इसके अलावा हम देख लेते हैं विश्वविद्यालय। उस वक्त के विश्वविद्यालय कौन कौन से हुआ करते थे, तो उस वक्त पे विश्वविद्यालय थे तक्षशिला। तक्षशिला की स्थिति, तक्षशिला जो है ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता था, तो तक्षशिला का पुराना नाम था विद्या की रानी या राजकुमारों का कॉलेज। तो तक्षशिला की स्थिति थी सिंधु व झेलम के बीच में, इसको विद्या की रानी या राजकुमारों का कॉलेज कहा जाता था। यह सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन सीधा आएगा, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला जो है या भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसके द्वार केवल द्विजों के लिए, द्विज कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए ही खुले थे। मतलब इसका अर्थ होता है कि शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। कौटिल्य, चरक, विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र के लेखक है, ये यहाँ के क्या थे, आचार्य हुआ करते थे। तो कौटिल्य, चरक, विष्णु शर्मा ये क्या थे, आचार्य थे, कहाँ के, तक्षशिला के। जातकों के अनुसार तक्षशिला के आचार्य 500 शिष्यों को पढ़ाते थे। तक्षशिला के जो आचार्य थे ये कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, 500 स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। किसके अनुसार, जातकों के अनुसार। जातक क्या है, बौद्ध धर्म संबंधित कथाएं है। ठीक है, चांडालों को यहाँ पढ़ना निषिद्ध था। तक्षशिला में चांडालों का पढ़ना क्या था, निषिद्ध हुआ करता था। दूसरा क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसका अन्य नाम क्या था, ये था महायान का ऑक्सफोर्ड। इसे क्या कहा जाता था, महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। साथ ही साथ इसे काशी का प्रतिद्वंदी कहा जाता था। ठीक है, तो नालंदा का नाम है काशी का प्रतिद्वंदी या फिर महायान का ऑक्सफोर्ड। वहीं तक्षशिला का नाम क्या है, विद्या की रानी या राजकुमारों का कॉलेज। इसकी स्थिति क्या थी, इसकी स्थिति थी राजगृह के आधुनिक बड़गांव में। ये राजगृह जो था इसके आधुनिक बड़गांव में हमको देखने को मिलता है। संस्थापक कौन थे, तो शुक्रादित्य, जिसे हम कुमार प्रथम कहते हैं, कुमार गुप्त प्रथम, ये नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे, संस्थापक थे। कुलपति की बात करें तो जब हेनसांग आया था चीनी यात्री, उस समय सीलभद्र कुलपति थे। ठीक, हेनसांग के समय सीलभद्र कुलपति थे और इत्सिंग के समय राहुल मित्र यहाँ के क्या थे, कुलपति थे। नालंदा जो था ये महायान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और नालंदा में पाली का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा ही क्या थी, पाली थी। तो यहाँ पर पाली का अध्ययन करना अनिवार्य था। हर्ष ने 100 गांवों की जो आय थी वो नालंदा के खर्च हेतु दान में दी थी। तो जो राजा था, हर्ष शासक, इसने 100 गांवों की जो आय थी ये नालंदा के खर्च हेतु क्या की थी, दान में दी थी। तीसरा हमारा कॉलेज था उस वक्त का वल्लभी। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर था, ये गुजरात में था। यहाँ के जो स्नातक को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो यहाँ के जो स्नातक थे, जो ग्रेजुएट हो जाते थे, उनको किस पद पर नियुक्त किया जाता था, प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो ये हमारे क्या हो गए, विश्वविद्यालय हो गए उस वक्त के। अब जो हमारे प्राचीनतम जो भारतीय ज्ञान साहित्य, इसमें हमने एक वीडियो में भारतवर्ष पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वेद। तो जिसमें सबसे पहले हम किस वेद को पढ़ेंगे, इसके में हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।